दोस्तों, सी लैंग्वेज में आज हम एक और प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमको प्रिंट करना है फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो देखिए पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। अब हमको देखना है कि इसमें ओड नंबर क्या है। तो ओड नंबर की अगर मैं बात करूं इसमें, तो देखिए इसमें से जो ओड नंबर की बात अगर हम करें तो इसमें ओड नंबर है हमारे, जैसे कि वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, यहाँ पे आगे सेवन हो गया। ये ओड नंबर हो गए। तो हमको जो आउटपुट में चाहिए वो क्या चाहिए, जैसे वन चाहिए हमको, थ्री चाहिए हमको, फाइव चाहिए हमको और सेवन चाहिए, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। रिवर्स ऑर्डर यानी कि पहले, जैसे मान लीजिए कि यूजर ने इंटर किया फोर, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, फोर। जब एन की वैल्यू फोर हो गई तो जो आउटपुट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा सेवन, फिर फाइव, फिर थ्री, फिर वन। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक्चुअल आउटपुट आएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम एक लॉजिक यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लॉजिक लिखता हूं, है ना। तो देखिए, अब मान लीजिए कि यूजर ने चार इंटर किया। जब यूजर फोर इंटर करेगा, है ना, यूजर फोर, जैसे यूजर ने यहाँ पे फोर इंटर किया, तो प्रिंटफ कितनी बार चलेगा, प्रिंटफ चलेगा चार बार, है ना। तो मैं एक वाइल का लूप यहाँ लगा लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे वाइल का एक लूप लगाया, तो मैंने यहाँ लिखा वाइल, और वाइल में यहाँ पे मैंने पास कर दिया एन। ठीक है, अब इस एन की क्या है, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, नॉन जीरो यानी कि वन है मान लो, तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू जीरो है, मान लीजिए एन इज इक्वल टू जीरो है, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स मानी जाएगी अगर एन की वैल्यू जीरो है, और अगर एन की वैल्यू नॉन जीरो है तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, तो ये वाइल के अंदर हम आए और हमने यहां पर एन को पास कर दिया। तो अभी एन फोर है, एन फोर है तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जो है वो लूप के अंदर आएगा। यहां पे फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ। तो यहां पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा परसेंट डी। और यहां पर मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, और यहां पर जो है इस एन को मैंने माइनस माइनस किया, और यहां पर इसको बंद किया। ठीक है, अब अगर देखिए, जो अगर मैं आउटपुट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं केवल एन को प्रिंट करता, मतलब मैं माइनस माइनस नहीं करता, अगर मैं एन को केवल प्रिंट करता, तो ये आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलता मुझे कि जैसे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फोर है ना, एन की वैल्यू फोर है, और अगर मैं यहाँ पर आई को, एन को, सॉरी एन को अगर मैं प्रिंट कर दूं, एन माइनस माइनस, तो पहले फोर प्रिंट होगा, फिर एन माइनस माइनस तो थ्री प्रिंट होगा, फिर टू प्रिंट होगा, और फिर वन प्रिंट होगा, और फिर माइनस होके जीरो हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। अब मुझे जो आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, देखिए अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो मुझे जो आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे कुछ ये वाला आउटपुट चाहिए। ठीक है, अगर मुझे जो आउटपुट है वो चाहिए, तो मेरे को आउटपुट के तौर पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे सेवन चाहिए, फिर यहाँ मुझे फाइव चाहिए, फिर यहाँ मुझे थ्री चाहिए, और यहाँ मुझे वन चाहिए। मुझे आउटपुट में ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसकी अगर एन टर्म की मैं बात करूं, तो यहां पर टू इंटू एन माइनस वन अगर मैं कर दूं तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। देखिए एन की वैल्यू क्या है, फोर है, तो टू इंटू एन यानी कि टू इंटू फोर माइनस वन, तो मुझे यहाँ सेवन मिल जाएगा। फिर टू इंटू थ्री माइनस वन यानी कि सिक्स माइनस वन, तो मुझे यहाँ फाइव मिल जाएगा। फिर टू इंटू टू यानी कि फोर माइनस वन यानी मुझे यहाँ थ्री मिल जाएगा, और टू इंटू टू माइनस वन यानी कि मुझे यहाँ वन मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है ये एन टर्म है हमारी। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं, है ना,
कि 2n-1 ये मैं यहाँ प्रिंट कर दूं nth टर्म, तो मुझे जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए और वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था इस प्रोग्राम का लॉजिक। अब इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। n जो है वो हमको, n की जो वैल्यू है वो हमको यूजर से लेनी है। तो मैं चलता हूँ कोड एडिटर की तरफ, और कोड एडिटर पे इस कोड को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन किया, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा जो कि n है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे मैं लूंगा इंटर अ नंबर, और यहाँ मैं लूंगा स्कैनफ, यहाँ मैं लूंगा %d और एड्रेस ऑफ n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वैल्यू यूजर इंटर करेगा। फिर हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, ये वाइल लूप है, और वाइल लूप के अंदर जो है मैं पास करूंगा यहाँ पे n। तो वाइल लूप के अंदर यहाँ पर मैंने जो है वो n को पास कर दिया, और यहाँ में गया n पास हुआ। n पास होने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ हो गया, और प्रिंट एफ के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा %d, और यहाँ पर जो लॉजिक था हमारा वो था कि 2 × n-1, ये लॉजिक हो गया, और यहाँ पे जाके मैंने लिखा n माइनस माइनस। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। इस प्रोग्राम को रन किया मैंने, तो देखिए यहाँ पर सिस्टम बोल रहा है इंटर ए नंबर, यहाँ पर मैंने 4 इंटर किया, तो देखिए आउटपुट आया 7531। अभी मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। तो मैंने दोबारा से इस प्रोग्राम को रन किया, और यहाँ पर मैंने इस बार इंटर किया 10। तो आप देखोगे 10 नंबर प्रिंट होंगे, तो 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1, ये 10 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हम लोग रिवर्स ऑर्डर में ओड नंबर को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग लूप का यूज करके सी लैंग्वेज में। थैंक यू।